नमस्कार मित्रों। 19 मई पहले मतदान फिर जलपान करके आया हूँ मित्रों। उत्साह है। 8:30 बजा चाहते हैं, लगभग 8 बजकर 8:15 बजा चाहते हैं। 37 वर्ष बाद पहली बार मतदान करके आया। मन में उत्साह है, सकारात्मकता है, आशा और विश्वास दोनों हैं। मन में गौरव बोध है कि अपने देश को बनाने, अपने समाज के हित में मैं एक महत्वपूर्ण काम करके आया हूँ। मोदी सरकार का वापस आना, इसमें मेरा भी योगदान है। ये गर्व बोध लंबे समय बाद मिला है। इससे पूर्व 37 वर्षों तक वोट न दे सका तंत्र के कारण। पहले कम्युनिस्टों ने नहीं देने दिया, फिर तृणमूल वाले नहीं देने देते। लेकिन दूसरा एक कारण भीतर भी था कि उत्साह नहीं था। ऐसा लगता था इतना रिगिंग होता है, गांव गांव में मतपेटियों की चिंता ही हो जाती है, खून खराबा होता है, और वोट देकर होगा क्या, और कुछ बदलना तो है नहीं। कांग्रेस आए, चाहे कम्युनिस्ट आए, चाहे जनता दल आए, चाहे कोई भी आए, 36 दल आए, गठबंधन आए, ठगबंधन आए, कुछ होना है नहीं। कि मोदी ने जो 5 वर्ष काम किया उस कारण से, और पिछले 5 वर्षों में ही साधक के शोध क्रम में नए नए विषय आए, नए नए विषयों पर काम हुआ, संतोष देता गया। अपना श्राद्ध किया साधक ने, मृत्यु के द्वार से लौट कर आया, और अपने विश्व इतिहास के पुनर्लेखन का क्रम पूरा होने के बाद, जिस क्रम में जेनेटिक्स आ गया, रोबोटिक्स आ गया, डीएनए के अध्ययन से दर्शन के क्षेत्र में और नई नई चीज़ें पकड़ में आ गई, मैं आराम से कह सकता हूँ। जो मान्यता में, लोक मान्यता में आ गया था, जन्मांतर का सिद्धांत, पुनर्जन्म का, और जैसा कर्म करेगा मानव वैसा फल देगा, फल मिलेगा, कर्मवाद, उन दोनों पर मौलिक नई बात और साधक की खोज में आ गई। ये मैं कह पाता हूँ कि कैसा भी कर्म करे मानव दे ही पाएगा आगे जा कर के। तो ये सारा का सारा जो है वो स्वतः है, सकारात्मक भाव से, और 5 वर्षों में वो काम पूरा करके, विश्व इतिहास के लेखन का काम पूरा करके, और मैं अब गर्भस्थ बच्चे की मानसिकता को जांचने का, समझने का उस उपक्रम में लग गया हूँ। मेरा शोध जो है वो बहुत 11 वीडियो बन गए हैं, ये 12वां है। 11 क्या, 14 बन गए हैं, ये 15वां है। और निरंतर मुझे अपने प्रत्येक कार्य के अंदर ये जो उत्साह दिखता है, वो उत्साह मुझे प्रेरित करता है कि गर्भस्थ बच्चे के मानस को पढ़ करके शायद मैं ही उसे मानवीय भाषा में कन्वर्ट कर सका। वैज्ञानिक तकनीक की मदद मेरे आसपास ही है, मुझे दिखाई देती है, खाली असेंबल करने की बात है। लोग जानने वाले, समझने वाले मेरे आसपास ही हैं, मेरी मदद करना चाहते हैं, पर उनका विश्वास नहीं है। जैसे मैंने विश्व इतिहास के पुनर्लेखन का शुरू किया था क्रम, तो मेरे किसी भी मित्र ने मुझे हतोत्साहित नहीं किया। सब ने ये तो कहा कि बहुत बड़ा काम है, हम नहीं कर सकते, लेकिन आप करिए, आप कर सकते हैं, सब ने कहा, और हम आपकी मदद करेंगे। मैं तभी समझ गया था कि कोई मदद नहीं मिलेगी। जैसे गर्भस्थ बच्चा भी जानता होगा कि मुझे अपने परिवार से, माता पिता से, परिवेश से, अपने जागृति क्रम में बहुत कम मदद मिलेगी। मुझे अपना संघर्ष खुद करना है, लेकिन अपना संघर्ष खुद करने के लिए वो पेट में शरीर को चलाना स्वीकार करता है, कष्ट पाता है। 4-4.5 महीने तक उस छोटी सी जगह में अपना फैलाव करते रहना, विषम परिस्थिति में, और धैर्यपूर्वक ये संघर्ष, ये धैर्यपूर्वक कि नहीं, मैं अपना मार्ग खुद खोजूंगा, वही साधक के साथ चला है।
मेरे साथ कितनी बाधाएं रही, इस पूरे शोध कार्य में किसी का सहयोग नहीं मिलेगा, सही नहीं मिला, नहीं मिल रहा है अभी भी। और अब मैं खुश हूँ कि मैं अपने बल पर इतने कदम चल पाया, और भी चल लूँगा। बच्चे के, गर्भस्थ बच्चे के मन की बात को समझने का प्रयत्न अब तक जो चल रहा है स्वयं में, वो प्रयत्न बाहर भी सुफलदायी होगा, साकार होगा, सार्थक होगा। ये विश्वास कई दिशाओं से आता है मित्रों। मैं अपने सारे, मैं जब देखता हूँ कि मैं स्वयं स्कूल नहीं जाना चाहता था, अच्छा विद्यार्थी नहीं था, फिर भी धकेले जाता रहा। मैं ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं करता अगर शंकरराज जी लोढ़ा न होते। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से समझा, प्रचारक निकलने का मन था, प्रचारक निकल ही गया था। मेरा कॉम्प्लीमेंट्री आया था बीएससी फाइनल ईयर में, और मैं वापस एग्ज़ाम देने नहीं आना चाहता था, लेकिन शंकरराज जी ने मुझे बहुत प्यार से घर में पास बिठा कर समझाया। मुझे बुल्गानीन कहते थे कि बुल्गानीन तुम ग्रेजुएशन कर लो, इतना ज़रूरी है, उसके बाद कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो संघ का कार्य तो करना ही है। मुझसे प्रभावित थे मेरी लगन से। मैं अच्छा कार्यकर्ता माना जाता था, अच्छा प्रचारक, मेरी अब भी छाप है, अच्छा था भी। विद्यार्थी अच्छा नहीं था, कॉलेज में भी मुझे अपने विषयों में कभी रुचि नहीं थी, धकेला जाता रहा। मैंने ला पढ़ा, मेरी कोई रुचि नहीं थी। देखिए, वो सारे के सारे विषय प्रयोजन से जुड़कर अब मुझे आसानी से समझ में आते हैं, स्वीकार होते हैं। अब मुझे केमिस्ट्री, बायोलॉजी के फॉर्मूले जो उस समय बेकार लगते थे, ये उस समय लगता था कि क्यों उन फॉर्मूलों को रटना है, प्रयोजन क्या है, उस समय ये लगता था। अब नहीं लगता। अब मुझे केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारे फॉर्मूले याद हो जाते हैं, गणित के फॉर्मूले याद हो जाते हैं, गणित समझ में आ जाती है। ये जो जेनेटिक्स पढ़ रहा हूँ, जटिल बायोलॉजी भी है, गणित भी है, और क्या क्या नहीं है, सब आ जाती है। डीएनए को पढ़ करके वो मैं कर्मवाद पर जो सिद्धांत है उसमें मौलिक परिवर्तन देख सका कि नहीं, मानव मर करके कैसे भी कर्म करे, मानव देह मानव की पाएगा, वृत्ति से पशु हो सकता है, अभी भी है, अभी भी। तो ये सारे कार्य किसी एक विचार के प्रभाव में, और उस विचार, वो विचार प्रयोजन सहित इस साधक को निमित्त बना के चल रहा है। इस साधक का सौभाग्य इतना ही है कि वो एक सशक्त विचार इस साधक की देह को और इसके पूरे सामान को और निमित्त बनाकर काम ले रहा है। विचार स्वयं अपनी गति से आगे बढ़ रहा है और इस विचार को पूरा होना है, ऐसा विश्वास मुझे कई कारणों से लगता है। मैं वोट देकर आ पाया, आज 37 साल बाद मैं वोट देकर आ पाया। वहाँ खड़े खड़े भी आशंका लगी रहती थी कि पता नहीं किस समय बुलवा हो जाए, दीदी के लोग आ जाएं, दीदी को प्यार करने वाले, और यहाँ बम फोड़ जाएं। लेकिन वहीं सहायता करने वाले लोग भी थे, सीनियर सिटीजनों का लाभ देकर के मुझे पंक्ति में नहीं जाना पड़ा और मुझे पहले जा कर के वोट दिलवा के भेज दिया सम्मानपूर्वक। अंदर तृणमूल के लोगों का गुस्सा भी दिखा ये वेश देख करके, निहायत बदतमीज लोग। कुछ माला, ये वेश, ये उम्र, उनके मन में कोई आदर नहीं है। खड़े रहो, इस तरह से बात करते हैं, इस तरह। दीदी क्या कर दिया आपने, जल्दी विदा लो दीदी, और जल्दी आओ नए बालक, जल्दी आओ, राह देंगे। तमलीन बने नखतावलियां, उतरो तम पथ पर ज्योति चरण, उतरो उतरो उतरो। नया बच्चा आ रहा है, नए उत्साह के साथ आ रहा है, नए संकल्पों के साथ, मंगल की कामनाएं और मंगल करने के विश्वास के साथ आ रहा है। उसको, उसके मन को पढ़ लेना, वो जो कहता है वो करना, ये साधक के हित में है, सबके हित में है। बच्चे के सुनना,
बच्चे को गुरु बनाना, बच्चे को कुछ भी नहीं सिखाना। स्कूल भेजने की तो बात भूल जाइए। घर में भी बच्चे को अपनी तरफ से न हिंदू बनाना, न मुसलमान बनाना, न गीता पढ़ाना, न कुरान पढ़ाना, कुछ नहीं बताना। बच्चा स्वयं प्रश्न पूछे, अगर पूरा पूरा सही उत्तर मालूम है तो देना, अगर नहीं मालूम है तो कहना चलो ढूंढते हैं हम दोनों, मुझे भी नहीं मालूम। बच्चा पूछेगा कि भगवान कहाँ है, भगवान है क्या, तो कहना मुझे नहीं मालूम, चलो ढूंढते हैं। है तो मिल जाएगा, है तो मिल ही जाएगा, है तो मिल ही जाएगा, जो कुछ है वो मिल जाएगा सब। बच्चा बहुत अजीब अजीब प्रश्न पूछता है, तो उनका सही उत्तर देने से डरना नहीं, घबराना नहीं, शर्माना नहीं, लेकिन उतना ही देना जितना तुम जानते हो, उतने तक तो ठीक है। बाकी उसको पढ़ाने की कोशिश 7 साल तक। 7 साल में बच्चा तुम्हारा गुरु ही बना रहेगा। वो खुद बता देगा कि मुझे ये पढ़ना है, इस स्कूल में जाना है, और फिर उसके लिए रास्ते और छोड़े होंगे, उसके लिए इंतज़ार कर रहे होंगे स्कूल विद्यालय। अभी भी वो व्यवस्था है, कानून है। और हमने बच्चे को शुरू से इस स्वावलंबी बनने ही नहीं दिया। पहले भय और प्रलोभन के बल पर बैसाखियाँ लगा दी उसके। धन की बैसाखी तो ऐसी लगाई है कि वो हमेशा सारे अपने समीकरण धन के इर्द गिर्द देखता है, प्यार के इर्द गिर्द नहीं देखता। धन उस पर, बच्चे पर हम हावी कर देते हैं, हम उसको घोट के पिला देते हैं, भैया पैसा है तो सब कुछ होगा, पैसे कमा। अब वो पैसे कमाने में बंदर बन गया, रोबोट बन गया। रोबोट माने मशीन की तरह काम कर रहे हैं बच्चे पैसे कमाने के लिए। उनके सामने कोई योजना ही नहीं है कि इस पैसे का करेंगे क्या। मैंने अपने पिताजी को कहा, बाबूजी मत कष्ट पाइए, मत बेंगलोर में रहिए, मत पूंजी बनाइए, मेरे तो किसी काम के नहीं है, इकलौता बेटा हूँ आपका। नहीं माने। पूंजी इकट्ठी की, संपत्ति इकट्ठी की, उसको लेकर के आज हम भाई बहन लड़ रहे हैं। कोर्ट में जाना बाकी है बस खाली लड़ने में कुछ कसर बाकी नहीं है। तो आज का युवा समझ ही नहीं रहा है कि वो क्यों कमा रहा है। खाने को टाइम नहीं, सोने को टाइम नहीं, अपनों के पास बिताने को टाइम नहीं, सारा जीवन दिखावट में जा रहा है। कमाने के लिए आवश्यकता है कि जो लोग उसकी कमाई में सहयोगी बनते हैं वही दोस्त, उनके बर्थडे, उनकी मैरिज एनिवर्सरी। अरे इतने दोस्त हैं, तुम क्लब क्यों नहीं कर लेते? दो मित्रों को और 2 आयोजनों को, समय बचेगा, उनका ही बचेगा, तुम्हारा ही बचेगा। क्लब कर लो, 2 आदमी का जन्मदिन, 2 आदमी की एनिवर्सरी, दोनों मिलाकर एक दिन कर लो खाना पीना कर लो, मौज मस्ती कर लो, डांस कर लो, सब कर लो, चारों हो गए, खुशियाँ बढ़ेगी। खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, अकेले तो दिखावा होता है। एक आदमी जो अपना बर्थडे मनाता है या अपनी एनिवर्सरी मनाता है, क्या करता है? दिखावा करता है, सारा बेकार का खर्च करता है, दिखावा करता है। ये तो अच्छा है अभी कि पति पत्नी का एक ही जोड़ा अपनी एनिवर्सरी अलग अलग नहीं मनाता। अगर अलग अलग मना रहा होता तो 2 आयोजन कर लेते, 2 जगह दिखावा हो जाता। ये होना बाकी है अभी। जैसे ये साधक अपने जन्मदिन 2 दिन मनाता है, तिथि से मनाता है, तारीख से मनाता है। तिथि से मनाता है, खुश होता है, और जन्मदिन मनाता है मतलब खुद ही मना लेता है जी कोई भीड़ करने की जरूरत नहीं, अपना फॉर्मूला निकालता है खुश रहने का, बस खुश है, मस्त है, और मन गए 2 बार। बच्चा इस सारे जो दिखावटी जो रचनाएं हैं उन सब के विरुद्ध अपनी सम्मति देगा। वो कहेगा कि मुझे स्कूल मत भेजो, वो स्कूल स्वयं नहीं जाएगा, उसकी बात सुनो, समझ ली गई। तो बड़ों की बात नहीं सुनते, लेकिन बच्चे की बात तो संभव है कि सुन लो। सुन लिया तो कल्याण है, मंगल है। बच्चे की बात सुनने में ही मंगल है। बच्चा पवित्र है, मासूम है, हम कह ही देते हैं कि वो भगवान का रूप है। कह तो मानते तो नहीं है, कह देते हैं भगवान का रूप है। अरे भगवान का रूप है तो स्कूल क्यों भेज रहे हो? जब है ही वो भगवान क्या करेगा स्कूल जाकर पर और ठीक, बहुत स्कूल पूरा का पूरा तंत्र जो है वो सड़कों को जाम करना, पोल्यूशन फैलाना, और स्कूल में अनजाने हाथों में खतरा लगा रहता है
घर में लोगों को, लड़की जाए कि लड़का जाए, एक समान खतरा लगा रहता है। घर आता, लौट के आता है तब सांस में सांस आती है। और वहाँ पढ़ता क्या है, सारी पढ़ाई तो घर में आने के बाद ट्यूटर 3 4 5 6, शनिवार रविवार छुट्टी होती है, पैक पहले से, खेल उसके चले गए, बचपन चला गया। अरे इतना कीमती बचपन चला गया, करोड़ करोड़ रुपया दे करके किसी का बचपन नहीं लौटाया जा सकता। और ये सब चल रहा है मित्रों, शिक्षा के नाम पर, शिक्षा के इर्द गिर्द। इस शिक्षा को पूरा बदलने में सिर्फ अजन्मा शिशु ही सहयोगी होगा। उसको गर्भ में रहते हुए उसकी मनोभावों को डिकोड किया जाए, मशीन के द्वारा पकड़ा जाए, तरंगों को कन्वर्ट करके भाषा बनाई जाए। ये आज की आवश्यकता है, ये होना है, ये होगा। फिर से नमस्कार मित्रों, इस होने की राहें हम और तलाशेंगे। नमस्कार।